बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश के ऊपर, ठीक है ना। जो नए लोग आते हैं आज उनको बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो पहले तो आपको नाइट व्यू दिखा देते हैं कतर का, ठीक है। रात का वक्त है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं, ठीक है। वो हाईवे है, अभी कम गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि रात का वक्त है, नहीं तो दिन को फिर भी बहुत ट्रैफिक होती है इधर। ये है कैंप लाइफ, ठीक है ना। ये इधर भी कैंप है, वो आगे भी है, वो आगे मार्केट है शुरू हो जाती। वो जो ग्रीन लाइट नज़र आ रही है ना, उधर मार्केट। अपना जो भी आपने खाना है वो ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं प्रदेश के ऊपर। जो नए लोग आते हैं ना, उनको क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, आज की वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा उनको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। मैंने खुद भी इधर आकर देखा है और जो मैंने यहाँ सीखा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब कोई आता है प्रदेश, मसलन किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, कतर, दुबई, यूरोप, कनाडा, यूके, किसी भी मुल्क में, वो एक प्रदेश ही होता है। आप अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को छोड़कर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो प्रदेश ही है ना। उधर आपका कोई आपका जानने वाला आपके पास नहीं है, सिर्फ आपने काम करना है, फिर ड्यूटी पर आना है, फिर काम, फिर रूम, फिर काम, फिर रूम। वो प्रदेश है। तो बात करूंगा। पहले तो हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, ये फरवरी का महीना है। अभी भी कतर में रात के वक्त सर्दी है, दिन को नॉर्मल होता है। तो प्रदेश में जब आप आएंगे ना, किसी भी मुल्क का हो, कतर का नहीं मैं कह रहा क्योंकि मैं कतर में होता हूँ और इसलिए कतर के बारे में नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ज़्यादा दोस्तियाँ मत बनाएं। कोई फायदा नहीं है ज़्यादा दोस्तियों का, ठीक है ना। कोई आपके मुश्किल के वक्त ये नहीं समझना। आप जब घर वाले होते हैं ना, जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वो घर वाले आपको कहते हैं कि वहाँ पर जाकर यारियाँ बनाना, वहाँ पर जाकर सबसे दोस्ती बनाना। यहाँ पर दोस्ती यारी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, दुआ सलाम तक रख लें, इससे ज़्यादा कुछ ना रखें। सलाम ले ली, हाल चाल पूछ लिया, बस। ज़्यादा फ्री होने की बात नहीं है। ज़्यादा किसी के साथ इधर फ्री मत हो। जितना आपका काम है, सलाम ले ली, हाल चाल पूछ लिया, अपना काम पर जाओ, ठीक है ना। और रूम के जो, खास तौर पर रूम के जो दोस्त हैं ना, उनसे तो आपने दूर रहना है। इतना भी दूर नहीं रहना। मसलन उनसे दुआ सलाम रख लें, उनको अपने दिल की बात मत बताएं। वो इतने बगैरत लोग होते हैं ना, मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो इतने बगैरत लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इससे मिसाल ले लें, एग्जाम्पल ले लें। इधर कोई आपका भला नहीं चाहेगा, इधर कोई आपका मसलन हमदर्द नहीं है। जब तक आप उनको खाने को देंगे, पैसे दे दिए। इधर प्रदेश में ना ये बहुत मशहूर है, ये यहाँ पर भिखारी बनकर पैसे मांगते हैं कि मुझे 10 रियाल दे दो, मुझे 50 रियाल दे दो, मुझे 100 रियाल दे दो, मैं कल दे दूंगा। तो यहाँ पर एक तो पैसे आप दे देंगे, वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। पैसे आपने दे दिए, वो वापस नहीं मिलेंगे, वो भूल जाओ। और जब आप उनको बोल देंगे कि मेरे पास आज नहीं है, कुछ दिन के बाद दे दूंगा, वहाँ पर यारी ख़त्म, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात। इधर प्रदेश में पैसे, मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा दोस्तियाँ मत बनाओ, यहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा फ्री मत हो। कोई इधर आपका सगा नहीं है, कोई इधर आपका दोस्त नहीं है। अगर आप किसी की मसलन इतना ज़्यादा अटैच हो जाओ कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। कल को आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और सिटी में, तो आप उसके बगैर नहीं रह नहीं सकते हो, तो इस तरह मुश्किल बहुत होगा ना। इसीलिए प्रदेश में सिर्फ अपने काम से काम रखें, दुआ सलाम ले ली, हाल चाल पूछ लिया, बस फिनिश। इससे ज़्यादा अपना काम मत रखें। समझ ले ना मेरी बात। और प्रदेश में यहाँ पर अगर लड़ाई हो जाए, अल्लाह ना करे आप किसी के साथ लड़ पड़ो, तो यहाँ पर छुड़ाने वाला कोई नहीं है, लड़ाने वाले बहुत हैं। इसीलिए आपने यहाँ पर लड़ना नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा फ्री मत हो। ये बहुत ज़्यादा मैंने इधर देखा है और ख़ुद भी मैंने जो इधर सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
इधर किसी के साथ ज़्यादा फ्री मत हो, ज़्यादा किसी के साथ घुले मिले ना, ठीक है ना। इधर की जो लाइफ है ना परदेश की, बहुत सख्त होती है। यहाँ पर तोड़ देता है बंदा, अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए, फिर मुश्किल वक्त आता है, दिल टूट सा जाता है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए एडवांस में आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। फिर लास्ट पर यही मैसेज है कि यहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा फ्री मत हो, किसी के साथ ज़्यादा यारी मत रखें, किसी को पैसे उधार मत दें। हाँ 10-20 दे दिए, जब वो वापस आए तो फिर 10-20 तक ही रखें, इससे ज़्यादा किसी को मत दें, ठीक है ना। 50 रियाल दे दिए, इससे ज़्यादा कोई मांगे भी तो मत दें। यहाँ पर झूठ, यहाँ पर धोखा, यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटी छोटी बात पर रूम में या बाहर लड़ पड़ते हैं, फिर वीज़े कैंसिल हो जाते हैं और फिर मुल्क को वापस चले जाते हैं। इसीलिए इन बातों पर गौर कीजिएगा और इन बातों से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने नहीं बताई वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो साफ साफ लफ्ज़ों में तो मसला हो जाएगा। इसलिए आप इन लफ्ज़ों से ही समझें जो मैंने बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कतर का जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, वो दूर दूर तक आपको कैंप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर, सुपरवाइज़र, छोटे से छोटा बंदा, अमीर से अमीर बंदा जो बड़ी बड़ी जॉबें करता है, सारा इधर है, ठीक है ना। जो आउटसाइड और भी हैं इनकी लोकेशनें, कैंप्स वगैरह, लेकिन ये जो मैं मानता हूँ ये ठीक है, बेस्ट है। इधर हर चीज़ की आपको सहूलत मिलती है। और अभी रात का वक्त है, ये देखें जी, ये रोड है हमारा। हवा बहुत ठंडी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।